Hello friends, this is your trading coach Pratik Kaul. I hope all of you are doing well. मैंने सोचा आज हम कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं जिसमें मुझे थोड़ा सा बुलिश मोमेंट लग रहा है. सो लेट्स बिगिन विद इट. पहला स्टॉक जो विच इज़ कमिंग टू माय माइंड वो है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स. तो दोस्तों अगर हम सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें, यू कैन सी इट इज़ राइट नाउ अंडर द 50 मूविंग एवरेज. बट अगर आप यहाँ पे एक चेक करें, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है विच इज़ अ बिग बुलिश कैंडल, एंड ये अपना जो सपोर्ट है इट इज़ राइट नाउ ऑन द सपोर्ट लेवल, और उस सपोर्ट को इसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है. ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं मंडे को, बिकॉज टुमारो इज़ अ क्लोजिंग डे, इफ़ इट ब्रेक्स द अदर सपोर्ट लेवल दैट इज़ 583.75, देन देर इज़ अ चांस कि इसके आगे वो आपका नेक्स्ट लेवल जो है विच इज़ 630, तो ये जो है आपका प्राइस 630 तक जा सकता है. सो व्हाट विल बी फेवरेबल इज दैट दिस मोमेंट विच इज़ अपवर्ड मूवमेंट दिस कंटिन्यूज, एंड आफ्टर विच यू विल ऑल्सो सी अ राइज इन द मूविंग एवरेज. ठीक है, फर्स्ट लेवल जो इसका होगा विच इट विल टच फर्स्ट टारगेट दैट इज गोइंग टू बी 583. अगर 583 को क्रॉस कर देता है दोस्तों, तो देन इट कैन गो टू 631. 631 इज अ मेजर लेवल. अगर आप देखेंगे कई बार स्टॉक ने उसको टच किया हुआ है एट सपोर्ट 1 2 3. ठीक है, सो इफ इट गोज देयर तो इमिजिएटली एकदम से ऊपर नहीं जाएगा. देयर विल बी अ स्लाइट रिट्रेसमेंट. सो सी दिस स्टॉक व्हाट इट्स गोना डू इज, या तो वो ऐसे जाके एक रिट्रेसमेंट मूव लेगा और उसके बाद ऊपर यहाँ को जाएगा. ठीक है, दिस इज़ वन सिनेरियो दैट में अकर. दूसरा जो सिनेरियो है वो ऐसा है कि ये इसको स्ट्रेट ब्रेक करके यहाँ पे जाके एक रिट्रेसमेंट लेगा एंड देन इट इज़ गोइंग टू गो अप. दीज आर टू सिनेरियोज. जस्ट अ मोमेंट. यहाँ से गया, एक इसने रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद दिस कैन गो अप. कितना ऊपर, व्हाट इज दिस हैपनिंग, सॉरी फॉर दिस, seeing something wrong in my keyboard. Okay, once again यहाँ रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पे जाएगा. ठीक है, सो ये दो सिनेरियोज हो सकते हैं. और यहाँ पे इसका जो एक मेजर जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज 721. अगर ये यहाँ से क्रॉस किया तो नेक्स्ट टारगेट फॉर इट विल बी 721, एंड 721 को क्रॉस किया then it is going to go up to 800. But the most important thing for it will be that जब भी सेशन ओपन होता है, क्या ये हमारा सबसे पहले जो इसका एक रेजिस्टेंस है 583, क्या इसको तोड़ सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज वेल एज अ सपोर्ट एरिया. अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक ने कई बार सपोर्ट भी लिया है. ये देखिए, see, just a moment. Today there seems something wrong with my keyboard. सवेरे से ही कुछ ना कुछ ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं. देखिए, सो ये एक है. ठीक है, यहाँ एक बार इसने सपोर्ट भी लिया है, यही इसका रेजिस्टेंस भी रहा है. फिर यहाँ पे इसने एक जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल, इसको तोड़ के ये ऊपर गया है एंड दिस हैज बीन द सपोर्ट. और यहाँ पे अगेन इसका एक मेजर सपोर्ट रहा है और रेजिस्टेंस भी रहा है. सो दिस इज अ वेरी important zone. ये सो सी एवरी टाइम अ रेजिस्टेंस और अ सपोर्ट दैट वी डिस्कस, वो एक खाली एक लाइन नहीं होती है, दैट इज अ जोन. इट कैन नॉट बी अ सिंगल लाइन बिकॉज इट कंटेन्स अ रेंज ऑफ प्राइसेस. तो फॉर कन्वीनियंस से ये जो लाइन है विच यू कैन कंसिडर एज एन एवरेज ऑफ दैट जोन, अगर इसको तोड़ता है देन इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. उसके बाद वो रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है. दिस इज वन वे इट कैन गो. और द अदर थिंग इज कि वो डायरेक्टली
इस लाइन के बाद इसको भी क्रॉस कर सकता है इन केस देयर इज अ लॉट ऑफ मोमेंटम इन द बाइंग। तो इस 631 को क्रॉस करके फिर एक रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा इट विल बी 721। अगर 721 को क्रॉस किया तो इट कैन गो अप टू दिस रेंज, दैट इज 800 एंड इवन अबव। So it will be important to see what happens in case, which I think that is a like a rare scenario, in case अगर वो स्टॉक ऊपर नहीं गया और अगर वो यहाँ पे नीचे जाता है तो फिर स्टॉक जो है अपना जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है which is 493, just in case it does not go up and there is a decline, the next level which it will take support on is 493। यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेके इट कैन कंसोलिडेट ओवर हेयर, आफ्टर दैट इट कैन गो अप और इट मे गो डाउन, बट ये इसका पहला लेवल रहेगा। और इन केस अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता है देन देर कैन बी अ बॉटमिंग आउट ऑफ द स्टॉक, और ये यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट लेवल है विच इज़ 471, इट कैन गो डाउन हेयर ऑल्सो। सो ये एक रेयर सिनेरियो है कि इन केस इट गोज डाउन, बट इन केस इट गोज डाउन then it is going to further slip away। so important यहाँ पे क्या रहेगा, important यहाँ पे ये रहेगा कि ये जो इसका अपना जो जोन है which is 493, इस पे सपोर्ट लेके नीचे ना जाए, नहीं तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। और मुझे तो पर्सनली ये एक यहाँ पे फेवरेबल लग रहा है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल एंड आई थिंक दैट इट कैन गो डाउन ऑल्सो। एक बार इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लिया जाए बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट टेक्निकल एनालिसिस इटसेल्फ इज़ नॉट कंप्लीट एनालिसिस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसके फंडामेंटल्स या उसके फाइनेंशियल चेक कर लीजिए। वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव, लेट्स गो बाय इट। सो अगर आप देखेंगे द स्टॉक हैज़ अ वेरी मॉडेस्ट ROCE and an ROE of just 6.1 and 0.33 which is less, बट द अदर थिंग इज़ कि अगर आप सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखेंगे, it is a well established brand which is involved in the design and manufacture of microelectronics and modules, printed circuit board। तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में जिसमें ये इन्वेस्टेड है, those are very important components। even you can see it is into military, aerospace and transportation, so it is very important। so normally we do go by ROCE and ROE, but if a company it's not that pretty old and it's into important segments and sectors, so we should not always give value to it, but we should look holistically। तो हमने टेक्निकली चार्ट पे देखा है दैट देयर इज़ अ रिवर्सल। अब हम थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, द गुड थिंग इज़ दैट द कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, बट द बैड थिंग इज़ दैट इसका जो सेल्स है इट हैज़ गॉन डाउन ओवर द पास्ट 5 years एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमने देखा था इट इज़ लो। जस्ट लेट्स गो डाउन, लेट्स नॉट टेक दिस ओनली इनटू कंसिडरेशन। पूरी तरह इसको एनालाइज करते हैं कि कैसा है स्टॉक। अगर आप मार्केट प्राइस देखें तो एज़ कम्पेयर टू इट्स मार्केट प्राइस, एवरेज प्राइस तो इसका ज़्यादा ही है एंड इसका ROC अगर हम देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ ROC इट इज़ वे बिहाइंड इट्स कंपेटिटर्स। ROE तो इसका कम है। सो गाइज ये वीडियो एक प्योरली एनालिसिस बेसिस पे है, इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो हाउ वी शुड गो अबाउट इफ वी आर ट्राइंग टू अप्रोच अ स्टॉक एंड टेक अ पोजिशन इन इट। एंड लाइक आई सेड, टेक्निकली अगर हम देखें तो मुझे वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग लगा था, देयर वाज अ रिवर्सल, बट आई डोंट वांट टू जस्ट स्टॉप देयर। आपके बहुत सारे यहाँ मैंने देखे एनालिस्ट है जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस करके छोड़ देते हैं, बट आई वांट यू टू डू द कंप्लीट फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। विदाउट फंडामेंटल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना इज़ हाफ द जॉब डन। अब अगर आप देखेंगे तो सेल्स जो है इसकी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रही है। इट्स जस्ट दैट ओवर द लास्ट 2-3 months थोड़ा सा बड़ा है, बट देन अगेन देयर हैज़ बीन अ डिप ओवरऑल। ठीक है, वेदर इट इज़ द इफेक्ट ऑफ
the COVID, whether it is the effect of your Ukraine Russia war, interest rate, या जो भी हमारे micro and macroeconomic problems है, but overall it is getting impacted. Even अगर आप देखेंगे इसका अगर profit भी अगर आप देखेंगे, profit is in negative, right? और देखते हैं यहाँ पे, so if you look at the sales are they have risen. अगर आप शुरू में देखेंगे, it was into 200 something, 200 plus से ये यहाँ पे it is crossed 700 plus, ठीक है, ये 800 की रेंज में है, यहाँ 750 है, but it is in the range of above 700. बट द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज़ कि जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो गया है, एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर आप इसका डेप्रिसिएशन भी देखेंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी, डेप्रिसिएशन हैज़ इंक्रीज्ड. ये देखेंगे इट बिगैन एट 13, 15, 16 एंड नाउ इट इज़ अबव 40. सो सर्टनली फंडामेंटल इस कंपनी के तो स्ट्रॉन्ग नहीं है. नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट इज़ नॉट कंसिस्टेंट. बीच में देयर वाज अ ग्रोथ, बट दैट वाज ओनली टिल 2017. उसके बाद द कंपनी हैज़ बीन इन डोल्ड्रम्स. सो दोस्तों, इफ़ आई वॉज इन योर प्लेस एंड इफ़ आई हैड टू मेक अ डिसीजन, आई वुड be very careful while making the entry. Let's look at the last bit of fundamental analysis. अगर आप इसके रिजर्व्स देखेंगे, so reserves are okay. I mean पहले से बड़े हैं, but the only problem is कि along with the reserves इसकी जो borrowings है, borrowings भी increase हुई है. अगर आप देखेंगे from 60 to 100 to 270, it has gone up to 350 plus. ठीक है, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक. अगेन जो इसके लाइबिलिटीज़ है आप वो भी देखिए, 82, 76, 102, एंड इट इज़ गॉन अप टू 493, 515. थोड़ा सा कम हुआ है बट स्लाइटली ऑन द हायर रेंज. CWIP, दिस इज़ समथिंग विच शुड इंक्रीज. सो दोस्तों, CWIP जो होता है, विच सेज capital work in progress, this is an investment which a company makes into its tangible assets, चाहे वो plant हो, factory हो, कोई building हो. So ये अगर बढ़ रहा है, that is not a problematic thing. That means कि company में अच्छा हो रहा है, growth के लिए वो investment कर रहे हैं. तो this is the only thing which I would say is something positive. Otherwise rest of the fundamentals of this company don't look that strong. If we look at the shareholding pattern, तो the only good thing is that it has stayed consistent. कभी कोई depreciate नहीं हुआ है. FIs अगर आप देखेंगे तो that is something very minuscule. जो आपके DIIs है वो भी almost constant रहे हैं over the last 3-4 years, but from the very initial when it was 7.92 to 7.3, उसके बाद ये भी कम हुआ है. तो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? सारा पैसा इनको पब्लिक से आ रहा है. 33.2, 33.8, 35.16, 34.99. सो एवरीथिंग इज़ फ्रॉम पब्लिक. बट क्या पब्लिक को रिटर्न मिल रहा है? मुझे तो नहीं लगता है, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी 11% फॉर 10 years, 4% फॉर 5 years, 5% फॉर 3 years, एंड इन द लास्ट 1 year दिस कंपनी इज़ रियली फेसिंग द हीट. अभी ये कंपनी जो है स्टेबलाइज नहीं हुई है. तो अब अगर मैं इस स्टॉक में पोजीशन लेना चाहूँ, इफ़ आई गो इन फॉर अ ट्रेड एंड मोस्टली अ स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूँ, तो आई वुड वेट फॉर दिस स्टॉक टू ब्रेक दिस फर्स्ट रेजिस्टेंस, दैट इज 583. वंस दिस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, मैं फिर यहाँ पे एक एंट्री ले लूँगा with less quantities. I would not invest more than 25% of my budget which I want to allocate to this stock. I would first go with 25%. I have तो told मेरी you how पहली to do एंट्री the जो है fundamental वो analysis. कैसे यहाँ आपने पे रहेगी. स्क्रीनर पे जाके स्टॉक्स को फुली This would be my entry एनालाइज करना number है, 1. प्रॉपर रिसर्च करना है, उसके बैलेंस शीट बाद कैसे अगर देखनी है स्टॉक एंड अदर इसको ब्रेक इम्पोर्टेंट करता है कंपोनेंट्स, और लास्ट में और इसको हाउ यू ब्रेक हैव टू करने चेक के द बाद रेटिंग व्हिच ये इज गिवन बाय द थर्ड पार्टी. ठीक है, यहाँ से साथ ही एक साथ और यहाँ पे भी मैंने जंप टेक्निकल लेता है. एनालिसिस कर दिया है एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक द एंट्री, वेयर इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक द एंट्री एंड मेक इट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड. बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद Guys, आप this is चार्ट में जाके एक बार खुद seriously से भी एनालाइज करें, अब खुद से पता नहीं क्या हो रहा बैक है. टेस्ट करें
I'll have to और do आप something about इवन this. कोई नया स्टॉक भी अगर देखना But चाहे वो भी anyways, देख लीजिए कि जिसमें आपको लगता है बुलिश फॉर्मेशन है। हाँ, जस्ट ये एंश्योर कि कोई ना अगर कोई उसमें दूसरा लेवल पैटर्न होना यहाँ ब्रेक चाहिए, करता इधर है वो तो मूविंग समवेयर एवरेज से हेयर ऊपर हो जैसे यहाँ would पे be है, my या उसका ट्रिपल बॉटम हो, second या entry. कप एंड हैंडल हो, और इट इज अ बुलिश पेनेंट, कैसा So भी what है। I'm doing जस्ट डू basically योर is ओन a रिसर्च, pyramiding. बिकॉज उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगी ट्रेड लेने में। ठीक है गाइस, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन Pyramiding हेल्पफुल थी। पे कभी In मैं वीडियो case you बनाऊंगा. have any Pyramiding is questions nothing but a or any strategy. query in which, please You feel free make to write in the comment box। subsequent आपके increase कमेंट्स in मेरे लिए the number of बहुत ही units. अगर आप मोटिवेशन एंटर कर होंगे, रहे सो हैं दैट तो मैं आप एक आगे भी फेज्ड आपके वे में लिए एंटर कर रहे ऐसे हैं कि वीडियोस पहली बनाता आप रहूं एंट्री और जो बना बुलिश रहे ट्रेड्स हैं आपके लिए उस पे आप अपना रिसर्च करके 25% शेयर एलोकेट कर करता रहे रहूं। हैं. नेक्स्ट एंट्री ठीक पे है, आप दोबारा सो उसमें गाइज 25 एड इट कर रहे वाज हैं which is प्लेजर 50%. शेयरिंग And दिस next इन्फॉर्मेशन। after that when you make the सो third entry, say साइनिंग suppose I ऑफ, make my टेक third केयर, entry over बाय। here, this is where I would allocate all my resources which I have kept for this stock. पूरे कैपिटल में से नहीं, जो मैंने इसके लिए डिसाइड किया. सपोज आई हैड प्लान टू इन्वेस्ट a lakh in this. I will invest 25,000 here, 50,000 here, and once this crosses this level 725, तो उसके बाद मेरा अगला एंट्री होगा which would be my last entry with all my money which I have kept aside for this stock. So guys, आई होप जितना मैंने आपको इसमें बताया आपको समझ आया. होप इट इज़ क्लियर. सी, सबसे पहले क्या होगा, लेट मी रिएटरेट. ये एक रिवर्सल कैंडल है. अब अगर ये रिवर्सल कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनता है एंड देर इज़ अ रिट्रेसमेंट इन स्टॉक विच वुड नॉट हैपन जस्ट इन वन डे, 2-3 दिन या 3-4 दिन में अगर वो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होता है फिर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो यहाँ पे समवेयर हेयर इज़ व्हेन आई वुड टेक द एंट्री दिस. ठीक है, यहाँ मैं एंट्री करूँगा. फिर उसके बाद व्हेन दिस स्टॉक गोज अप इट कैन गो डायरेक्टली अप ऑल्सो, बट इन केस एक रिट्रेसमेंट होता है विच इज़ द मोर लाइकली सिनेरियो, एंड देन रिट्रेसमेंट के बाद एक ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाद मैं अपना दूसरा पोजीशन लूँगा एंड सो फोर्थ. जब फाइनल यहाँ पे स्टॉक कहीं पे आके रिट्रेस करेगा तो मैं अपना एक ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे फॉर्म हो गई तो मैं अपना एंट्री यहाँ पे बनाऊँगा, and this will be something like this. ये यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा एक रिट्रेसमेंट के बाद is where I will make the entry. ठीक है गाइस, so this is how you have to do it. and आपको दूसरा हेल्प जो होगा, इसका टेक्निकल इंडिकेटर जो है which is the moving average 50, वो यहाँ पे ऊपर अप ट्रेंड पे स्टार्ट हो जाएगा. the candlestick over here is going to cross this if it goes upwards, so that will be a double confirmation for you that the stock is moving positively. ठीक है, so this is how our trade is going to happen. obviously यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ कि moving average कैसे ऊपर सरफेस करेगा, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी जब यहाँ पे और आपकी पॉजिटिव बुलिश कैंडल्स फॉर्म हो जाएंगी दे विल बी अबव. अगर आप पीछे देखें यहाँ पे हिस्टोरिकली जब भी स्टॉक ने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है उसके बाद स्टॉक ऊपर गया है, एंड इट डज नॉट गो इमीडिएटली, लाइक ऐसे 3-4 दिन लग सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक रेंज में रहा है, एक छोटा सा व्हाट यू से कंसोलिडेशन हुआ है और उस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ऊपर गया है which is nothing, which is a retracement. Sometimes it happens in 2-3 candles, sometimes it happens in 4-5 candles. But उसके बाद अगर आप देखेंगे the stock has given a beautiful movement. ये देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे कितना परसेंट कोई गेन करता है, if somebody would have invested here, it would have been massive. 121 points in 1 month. 28% एक महीने में कमा लिए होते. तो अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता you would have got 28,000 from just one stock. Previously also if you see, if somebody would have invested here, he or she would have received 8.97%, almost 9% in 6 days. यहाँ पे तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता. लेट्स गो बैक एंड चेक अगेन यहाँ पे. अब यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता एक स्विंग ट्रेड में, so okay, let us just try to adjust this. He or she would have made 70 points, that is 12% in just 6 days.
सो गाइज यू हैव टू कंबाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको अपना प्राइस एक्शन भी देखना है, आपको अपना ट्रेंड भी देखना है, ठीक है. सो यू हैव टू लुक इनटू द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन एंड अकॉर्डिंगली टेक द एंट्री. जो कि मैंने आपको बताया, एक आपका यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है which is showing a bullish sign, but you will take a decision to enter only when there is one or two more bullish candles. अगर एक रिस्की ट्रेडर है और अगर यहाँ पे ही अगले दिन एक बुलिश कैंडल बन रहा है, ही कैन एंटर हेयर ओनली. ये यहाँ पे एक रिस्की ट्रेडर एंट्री कर सकता है, ठीक है. बट जो एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होगा, he or she will wait for the stock to retrace and go up, ठीक है. So guys, do keep a watch on this stock and see what happens, and if you feel that this is going up basis your own research and analysis, you can go and take an entry. अब मैं एक और स्टॉक देखना चाहता था which I found good, that is कल्याण ज्वेलर्स. तो गाइस कल्याण ज्वेलर्स में अगर आप देखेंगे, so in the past few weeks this was below the 50 moving average. यहाँ पे आपका 50 मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, सो दिस वाज बिलो दिस, ठीक है. बट देयर इज अ पैटर्न विच इज हैपनिंग. एक तो आपको यहाँ पे ये तो दिख गया आपको कि एक बहुत बुलिश कैंडल है एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ वेरिएशन ऑफ अ मॉर्निंग स्टार. द अदर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट टू नोट इज दिस. वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ट्रिपल बॉटम. ये देखिए, यू सीइंग दिस गाइस, ये आपका एक ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो रहा है. 3 बार जो आपका है बॉटम ये बना चुका है. सो ठीक है, इसको भी कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल सिंक्रोनाइज्ड. नाउ यू सी देयर इज अ ट्रिपल बॉटम व्हिच इज फॉर्म. सो आपका एक तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो गया है एंड द अदर थिंग व्हिच इज गिविंग वेटेज टू द स्टॉक इज द ट्रिपल बॉटम, ठीक है. यहाँ पे आप इसका एक नेकलाइन अगर लगा दे, ठीक है, तो this is the profit from the neckline that you can expect. So your stock can go up by this much. So somewhere here, if you take an entry, तो यहाँ से आपका स्टॉक इतना जाने का पोटेंशियल रखता है. एंड इफ वी आर टू मेजर हाउ मच इट इज इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड नंबर्स, दिस इज 11%. तो 12%. तो दोस्तों 12% तो आपका स्टॉक जाएगा ही जाएगा यहाँ से, कंसिडरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम नेकलाइन एंड कंसिडरिंग इफ इट इज रिस्पेक्टिंग द ट्रिपल बॉटम. तो देखिए 100% तो कुछ होता है नहीं, ठीक है. देयर कुड बी सम न्यूज़, देयर कुड बी सम डिबैकल इन द इकोनॉमी. आजकल आप देख ही रहे, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. बट इफ इट इज रिस्पेक्टिंग दिस, तो आपका स्टॉक इतना जा सकता है. सो आई वांटेड टू शेयर दिस स्टॉक विद यू स्पेशली बिकॉज दिस हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर अपसाइड. और जो मूविंग एवरेज है वो तो आप साथ में चेक करते ही रहेंगे. सो इफ़ यू सी लास्ट टाइम व्हेन इट वेंट अबव द मूविंग एवरेज, इट गिव यू अ बम्पर अर्निंग. ये देखिए आपका 26 पॉइंट्स, 25% इन just 19 days. Guys, 25% 19 days. It's very difficult to get these days. तो 19 दिनों में अगर आप 1 लाख लगाएंगे तो फिर 25,000. दिस इज इवन बेटर देन द प्रीवियस डील जहां मैंने सेंटम में आपको बोला था कि आपको 1 महीने में 28,000 मिल रहा है. यहाँ तो 19 दिनों में ही आपको 25,000 मिल सकता है.
ठीक है गाइज. Now the other thing, let's quickly, very quickly run through the fundamentals. So as such दोस्तों, Kalyan Jewelers is a very famous brand in jewelry. We know a lot of big stars are ambassador for this, but we don't just go by that. We go by the balance sheet also. Not taking away from the ज्वेलरी ब्रांड. हमें पता है बहुत ही फेमस ज्वेलर है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बट हम अपना रिसर्च तो करेंगे ही करेंगे. सो वी डोंट नीड टू गो इनटू दिस. आपको पता है इट इज़ इनटू अ रेंज ऑफ ज्वेलरी, गोल्ड स्टडेड एंड अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर्स. सो दोस्तों, अगर आप ये और पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको, आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, बट इफ़ यू वांट टू गो टू दिस यू विल हैव टू साइन इन. जब आप साइन इन करेंगे तो आप रीड कर सकते हैं. इफ़ आई वॉज नॉट साइंड इट, I would not have been able to read this. So it's into diverse, projects. That is not my aim to, tell you everything over here. Let's look at the stats because stats are important. Okay. So the good thing is कि आपकी कंपनी जो है, जो most important aspect है that it is going to give a good quarter. तो good quarter translates into good business. Good business translates into top line and bottom line. तो आपका यहाँ पे टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो है वो ऑलरेडी पता चला है, अच्छा होने वाला है. व्हाट इज द कॉन्स? द कॉन्स इज स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.72 टाइम्स, विच इज़ फाइन. सो वी नो अ लॉट ऑफ कंपनीज जिनका पीई और पीबी रेशियो है विच इज़ हायर देन द इंडस्ट्री, बट दैट इज़ फाइन बिकॉज इफ सम ब्रांड इज़ वेरी फेमस और उसका बहुत ब्रांड वैल्यू है तो नेचुरली उसका पीई रेशियो हाई होगा ही होगा. यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका बुक वैल्यू इज 32.2, पीई रेशियो इज 28.3. इसके कंपेरेटर्स का देखते हैं पीई रेशियो कितना है. सो इन कंपैरिजन विद द रेस्ट, विद द एवरेज, इसका पीई रेशियो इज ओके. आई वुड से इट्स डिसेंट ना. ठीक है, बिकॉज देयर आर कंपनीज विच आर वेरी हाई एंड ऑब्वियसली टाइटन इज द समुराई इन दिस फील्ड. तो टाइटन का तो होगा ही ज़्यादा. वेब ऑफ ग्लोबल इज 44. थंग माइले ज्वेलर, सॉरी आई कैनॉट प्रोनाउंस इट, जो भी है उसका 25 है. सो ठीक है यार, 28 ठीक है. और क्या है यहाँ पे, हमें क्या मिल सकती है इंडिकेशन? ठीक है, क्वार्टर भी इसका अच्छा होने वाला है, सेल्स भी अच्छी है, आर ओ सी जो है दैट इज़ ओके, आर ओ ई जो है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ओके. सो आइडली सी किसी भी कंपनी का आर ओ सी ई और आर ओ सी ई अगर it is above 10 it is good, and if it is above 15 then it is exceptional. इसका ऑलमोस्ट आप देखिए 10ish ही है. बट द गुड थिंग इज वी नो कल्याण ज्वेलर्स इज अ ट्रस्टेड ब्रांड. नाउ लेट्स लुक एट द सेल्स. सेल्स अगर आप देखें तो सेल्स हैव ग्रोन फिनोमिनली फ्रॉम 2000 समथिंग टू 3473. और अगर आप दिसंबर में देखेंगे तो और ऊपर गया है. Operating profit also has gone up from 180 to 327. Profit before tax बीच में नेगेटिव था बट इट हैज़ ओवरकम ऑल द हिकअप्स और ये भी बढ़ता गया है 67 से 142 एंड देन फ्रॉम 142 इट हैज़ गॉन टू 176 एंड 195. नेट प्रॉफिट जो 2020 में आपका 48 था वो आपका 2022 में कितना हो गया है? 148. 2 साल में बॉस, 2 साल में कितना बढ़ गया प्रॉफिट, विच इज़ वेरी गुड राइट. तो ऐसी कंपनी में तो आप इन्वेस्ट करेंगे. सेल्स भी इसका अच्छा ही है. सो दिस इज जस्ट फॉरगॉट ट्रेलिंग मंथ्स क्या होता है. दिस इज मेरे दिमाग में इट्स नॉट स्ट्राइकिंग. 10 ट्रेलिंग मंथ्स होता है इसका, जो भी होता है. सो दिस शोज फॉर द लास्ट आई थिंक 10 ट्रेलिंग मंथ्स होता है, and which is a more latest figure because this is March 2022. ये उससे latest है, which is showing कि इसका sales जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है. Expenses जो है, expenses has also gone up, but it is the good sign because profit has increased. See, expenses can increase due to a lot of reasons, my friend. Expenses इसलिए भी हो सकता है because आजकल के सिनेरियो में आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, आपका फ्यूल महंगा हो गया. अगर आपका फ्यूल ही महंगा है तो एवरीथिंग विल बी इंक्रीज राइट. योर फ्यूल इज इंक्रीज, सो योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इंक्रीज, एंड इफ ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्रीज
ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्रीज, सॉरी। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू इंक्रीज, बट इनने जो है अपना मार्जिन अच्छा रखा है बिकॉज दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट आउट प्रॉफिट। 774 था इनका 2018 में, और जो इनका ये ट्रेलिंग मंथ्स है, 10 ट्रेलिंग मंथ्स, इसमें इनका 1076 है, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ। और क्या चाहिए आपको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे 214 था 2018 में, अब कितना है? इट इज़ डबल, 573। नेट प्रॉफिट देखेंगे वो भी डबल है। आप सेल्स ग्रोथ देखिए, क्या करोगे आप? 23%, 10 ट्रेलिंग मंथ्स। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, क्या बोलूँ मैं इसमें, 300%, 100%। स्टॉक प्राइस का ग्रोथ 95% लास्ट 1 ईयर। इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव, नॉट दैट ग्रेट बट इट्स ओके, बिकॉज स्टॉक प्राइस जो है वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। शेयर कैपिटल 958, अब कितना है? 1030। तो गाइस इन 4 सालों में जहाँ कोविड ने सारी इंडस्ट्री को हिला रखा है, यहाँ पे एक स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ लुक एट द रिजर्व्स हैव डबल्ड, विच इज़ वेरी गुड। किसी कंपनी के अगर कैश रिजर्व्स हाई होते हैं, so that company has a lot of liquidity, and a company which has lot of liquidity has a high standing in the market. बोरिंग्स बढ़ गई है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि इनके एसेट्स भी बढ़ गए हैं, एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अदर एसेट्स, विच इज़ 7714। तो मोटा मोटा जो है मैं बोलना चाहता हूँ, दिस कंपनी इज हैविंग अ हेल्दी बैलेंस शीट। Guys, I skipped this in the previous slide, in the previous for the previous company जब हम Centum का देख रहे थे। So just for your information, in case somebody does not know, debtor days क्या होता है? Debtor days होता है कितने दिनों में आपके जो जिन लोगों ने आपसे लोन लिया है वो कितने दिनों में आपका लोन वापस लौटा रहे हैं। सो ऑब्वियसली अगर ये कम हो रहा है, इट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज 2018 में इट वाज 6, देन 5, देन 8, नाउ इट इज़ द लोएस्ट इन द पास्ट 4 years। ठीक है, so the time your debtors are taking to return the money, that is reducing। ROC तो हमने देख लिया 9%, which is almost 10, decent enough। अब the main thing, प्रमोटर का शेयर अगर आप देखेंगे घटा नहीं है, कंसिस्टेंट ही रहा है। इनफैक्ट शुरू में 60.53 था, बट इट वेंट टू 60.54, विच शोज व्हाट? विच शोज दैट आपके प्रमोटर्स जो है दे हैव कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। आपके एफआईज अगर आप देखें, ओ दिस इज अनबिलीवेबल, 4.84, 2.87, and where it has gone 28.72। boss, this company is on a rocket mode। देख रहे हैं आप? this is too good। few seconds of silence because I was also surprised to see this। ठीक है, that's very good। DIIs का अगर है तो so if you see the number of the investment percentage has also been consistent and increasing, so this is fine। अब ये जो आपका पब्लिक का अगर आप देखेंगे, पब्लिक का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ है। दोस्तों देयर कैन बी टू थिंग, जहाँ तक मुझे, आई मे बी रॉन्ग, या तो ये फिगर गलत है यहाँ पे, ठीक है, दिस हैड टू बी समथिंग लाइक 2 पॉइंट समथिंग एंड दिस हैड टू बी इन 30s, या तो वो होता। अगर वो सिनेरियो भी होता तो भी ये एक स्टेबिलिटी होती कि दिस इज कंसिस्टेंट इन टर्म्स दैट इट इज अराउंड 2 पॉइंट समथिंग और 3, और यहाँ पे जो पब्लिक का है वो भी 30s में रहा है। बट दैट इज वन ऑफ द हाइपोथेसिस, लेट मी लीव माई हाइपोथेसिस बिहाइंड, लेट मी ट्रस्ट व्हाट द डेटा इज सजेस्टिंग। सो द गुड थिंग इज एफआईएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा है। अब दोस्तों एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा विच माइट नॉट बी वेरी रेलिवेंट, विच अ लॉट ऑफ पीपल ओवरलुक, वो है रेटिंग अपडेट। अगर आपको एक ग्लिम्स में पता करना है कि कंपनी अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं है, तो ये ज़रूर देखिए, चाहे आप बाकी सब छोड़ दीजिए, रेटिंग अपडेट देखिए। आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो एक थर्ड पार्टी है जो आपको रेटिंग देती है, एंड एनीथिंग विच इज़ ए पॉजिटिव और ए इज़ अ वेरी गुड कंपनी एंड अ स्टेबल कंपनी टू इन्वेस्ट। अगर ये अगर ये स्टेबल स्टेबल नहीं नहीं होती होती तो यहाँ पे एक डाउनग्रेड दिखाता, यहाँ पे क्या है? अपग्रेडेड।
the rating has rating has upgraded upgraded for for this this company. company. It is A positive और ये जो है ये A2 पॉजिटिव है। ये भी अगर आप देखेंगे, सो गाइज आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस, कैसे आपने स्क्रीनर पे जाके स्टॉक्स को फुली एनालाइज करना है, प्रॉपर रिसर्च करना है, बैलेंस शीट कैसे देखनी है एंड अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, और लास्ट में हाउ यू हैव टू चेक द रेटिंग विच इज़ गिवन बाय द थर्ड पार्टी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे भी मैंने टेक्निकल एनालिसिस कर दिया है एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक द एंट्री, वेयर इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू मेक द एंट्री एंड मेक इट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद अब चार्ट में जाके एक बार खुद से भी एनालाइज करें, खुद से बैक टेस्ट करें, और आप इवन कोई नया स्टॉक भी अगर देखना चाहे वो भी देख लीजिए कि जिसमें आपको लगता है बुलिश फॉर्मेशन है। जस्ट इंश्योर कि कोई ना कोई उसमें पैटर्न होना चाहिए, इधर वो मूविंग एवरेज से ऊपर हो जैसे यहाँ पे, या उसका ट्रिपल बॉटम हो, या कप एंड हैंडल हो, और इट इज़ अ बुलिश पेनेंट, जैसा भी है। जस्ट डू योर ओन रिसर्च बिकॉज उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगी ट्रेड लेने में। ठीक है गाइस, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल थी। इन केस you have any questions or any query, please feel free to write in the comment box. आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होंगे, सो दैट मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ और बुलिश ट्रेड्स आपके लिए रिसर्च करके शेयर करता रहूँ। ठीक है, सो गाइज इट वाज प्लेजर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन, सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।